आप मंत्री लोग या जितने भी नेतागण जो चुन करके आते हैं उनकी 8-8, 9-9 पेंशनें लगी हुई होती हैं और वो अपनी पेंशन तो बचा के रखे हुए हैं। और कर्मचारी जो सरकार के लिए दिन रात मेहनत करके पूरी ज़िंदगी सेवा देते हैं और 60 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी पेंशन आप बंद कर रहे हो। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? प्रशासन अभी तक चुप्पी साधी हुई है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि हम ओल्ड पेंशन देंगे या नहीं देंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2004 के बाद जितने भी रेलवे कर्मचारी या कोई भी केंद्र में जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनकी पेंशन ख़त्म कर दी गई है। जो भी पार्टी पेंशन की बात करेगी, पुरानी पेंशन की बात करेगी, कर्मचारी और उसके पूरे परिवार और उससे संबंधित जितने भी वर्ग हैं सभी उसी पार्टी को वोट करेगी, अन्यथा दूसरी पार्टी को वोट नहीं करेगी। ये एक छोटा सा स्टेप है जो 4 दिन हम 8 तारीख से 11 तारीख तक बैठ करके भूख हड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद आगे हम रेल का चक्का जाम करने के लिए बाधित हैं और हम लोग उस ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ਸਰਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ 8ਵੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? हमारा जो केंद्र सरकार द्वारा 2004 के बाद जितने भी रेलवे कर्मचारी या कोई भी केंद्र में जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं उनकी पेंशन ख़त्म कर दी गई है और पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए सभी कर्मचारी पिछले अक्टूबर महीने में हम लोग रामलीला ग्राउंड में कम से कम 15 से 20 लाख कर्मचारी इकट्ठे हुए थे केंद्र सरकार पे ये दबाव बनाने के लिए कि कर्मचारियों का पेंशन जो उनका अधिकार है, जो बुढ़ापे का उनका सहारा होता है, वो केंद्र सरकार द्वारा छीन लिया गया है। उसको किसी भी हालत में ये सरकार लागू करे, नहीं तो केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी पार्टी अगले इलेक्शन में आ रही है उसको जो भी पार्टी पेंशन की बात करेगी, पुरानी पेंशन की बात करेगी, कर्मचारी और उसके पूरे परिवार और उससे संबंधित जितने भी वर्ग हैं सभी उसी पार्टी को वोट करेगी, अन्यथा दूसरी पार्टी को वोट नहीं करेगी। और इसके लिए हम लगातार डिमांड कर रहे हैं। पीछे हमने रेफरेंडम भी कराया था और सारे रेलवे कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में हैं और ये एक छोटा सा स्टेप है जो 4 दिन हम 8 तारीख से 11 तारीख तक बैठ करके भूख हड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद आगे हम रेल का चक्का जाम करने के लिए बाधित हैं और हम लोग उस ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हमारा जो प्रदर्शन है रेल कर्मचारियों का अपनी मांग को लेकर के वो धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ जी, केंद्र सरकार के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जो DOPT में बैठे हुए हैं, सरकार पे जो मंत्री बैठे हुए हैं उनको ज्ञापन दिया गया हमारे यूनियन की तरफ से कि भाई आप ओल्ड पेंशन की बात को नज़रअंदाज मत कीजिए, उसको आपको लाना पड़ेगा। कर्मचारी का वो हक है, उसको आप मार नहीं सकते हैं, बुढ़ापे का सहारा होता है। आप मंत्री लोग या जितने भी नेतागण जो चुन करके आते हैं उनकी 8-8, 9-9 पेंशनें लगी हुई होती हैं और वो अपनी पेंशन तो बचा के रखे हुए हैं और कर्मचारी जो सरकार के लिए दिन रात मेहनत करके पूरी ज़िंदगी सेवा देते हैं और 60 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी पेंशन आप बंद कर रहे हो, वो गलत है। उनकी पेंशन जैसे 2004 से पहले पेंशन लागू थी वही पेंशन को दोबारा कर्मचारियों के लिए लागू की जाए। ये मुख्य डिमांड हमारे यूनियन के उच्च पदाधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार को डायरेक्ट ज्ञापन सौंपी गई थी उस रामलीला ग्राउंड के बाद। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? प्रशासन अभी तक चुप्पी साधी हुई है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि हम ओल्ड पेंशन देंगे या नहीं देंगे और वो हमारी एक तरीके से कर्मचारियों की परीक्षा ले रहे हैं
और अगर कर्मचारी को इस तरीके से परीक्षा में अगर झोंकेंगे तो हो सकता है कि केंद्र सरकार को जो आज से पहले स्ट्राइक हुई थी उस टाइप के स्ट्राइक का उनको सामना करना पड़ सकता है कर्मचारियों के द्वारा। हम रेल को पूरा चक्का जाम कर देंगे। ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। हम अलग अलग तरीके से जो सिस्टम है स्ट्राइक का, स्ट्राइक से पहले हमने रेफरेंडम कराया, वोट कराया और उसके बाद अभी भूख हड़ताल है। आगे और योजना जो हमारे ऊपर के पदाधिकारी बताएंगे उसके बाद वो और उग्र तरीके से करेंगे। उसके बाद अंतिम स्वरूप यही होगा कि स्ट्राइक, कंप्लीट स्ट्राइक करेंगे हम लोग। ਹੁਣ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ? पूरे भारत में है। पूरे भारत के मुख्य जितने भी यूनियन के शाखा हैं उस शाखा के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने स्टेशनों पे की जा रही है। ये उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के द्वारा सरहद शाखा में की जा रही है। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ? हाँ जी, आगे जैसी योजना हमारे उच्च पदाधिकारी यूनियन के जैसी योजना बनाएंगे, इससे संबंधित सरकार को ये सूचना देने की बात की जा रही है कि भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं लोग और आगे भी जो उनकी तरफ से जो योजना बनेगी उसके अनुसार हम लोग कदम हमारी भूख कंप्लीट स्ट्राइक की तरफ ही जा रही है। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ, 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ? अभी तक तो कोई पहुँचे नहीं है, बस वो वॉच कर रहे हैं अपनी तरफ से। अभी तक कोई भी उनकी तरफ से कोई अधिकारी आया नहीं है कि आप लोग भूख हड़ताल को ख़त्म करो, हम आगे पुरानी पेंशन लागू करेंगे, आपके 3 किस्तें फ्रिज जो है वो देंगे, या आपकी जो पे कमीशन गठित होनी है 8वीं उसकी बात को करेंगे। अभी तक कोई भी किसी ने सुनवाई की नहीं है, बस वो देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर सकते हैं यूनियन और कितनी उग्र हो सकती है यूनियन। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू जी। ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।